हेलो दोस्तों, राधे राधे राधे, राधे। जय कैसे हैं आप भोलेनाथ। सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज ना परिवार में जो ख़त्म हो गए थे उनका शुद्ध था, तो आज मैं क्लीनिंग करूँगी पूरे घर की, साफ़ सफाई किचन की और बेडशीटों की। और इधर देखिए, मैंने 10 दिन हो गए, 10 दिन से ना ही तो बाल धुले हैं, ना ही बालों में कंघी की है, ना तेल लगाया है और ना ही क्रीम वगैरह सब कुछ 10 दिन तक कुछ नहीं किया। और आज से मतलब साफ़ सफाई के बाद आज से साबुन लगाना शुरू हो जाएगा। मैंने 10 दिन से साबुन भी नहीं लगाया है, तेल क्रीम वगैरह कंघी वगैरह कुछ नहीं किया। बस सादे पानी से नहा लेना होता था और कंघी भी नहीं करना होता था, तो बहुत भारी भारी सा सिर हो जाता है ना। तो अभी मेरी बिंदी भी परसों तक लगी थी कि परसों से मेरी बिंदी भी छूट गई है, तो नई बिंदी लगाई नहीं जाती। तो मैं लगाऊंगी, मतलब बेटी नहाने के बाद फिर बेटी को थोड़ी सी लगा दूंगी, फिर मैं लगाऊंगी। तो कितनी ख़राब हालत हो गई है ना, 10 दिनों तक बिना साबुन बिना क्रीम तेल बिना कंघी के कितनी ख़राब हालत हो गई है ना। आप लोग देख सकते हैं कैसा फेस हो गया है, कैसे एकदम उलझ गए हैं। पता नहीं कंघी कैसे करूँगी, पहले इनको धुलूँगी फिर कंघी करूँगी। तो आज साफ़ सफाई होगी सब जगह की। तो चलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने कपड़े थे ना, बेडशीट तकिया पिलो कवर जो भी थे, मैंने सारे यहाँ पे मशीन पे डाल दिए हैं धुलने के लिए। और सोफ़ा कवर थे जो, उनको भी मैंने निकाल लिया था डालने के लिए, क्योंकि शुद्ध के दिन क्या होता है ना कि जितने भी मतलब जूठे कपड़े होते हैं, जैसे बेडशीट में भी कभी कभार ये होता है कि खा लेना होता है, सोफ़े में भी बैठ के वो सारी चीज़ें निकाल के पानी से धुल लो या निरमा से धुल लो, धुलना होता है। और ये देखिए, सोफ़े के कवर वैसे गंदे नहीं थे, साफ़ ही थे, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने अभी साफ़ किया था। तो यहाँ पे इस समय ना इस रूम का खिड़की बंद रहती है, गर्मियों में खिड़की खोल देते हैं, अभी बंद रहती है, तो सोफ़े इतनी जल्दी गंदे नहीं होते। गर्मियों में तो 1-2 दिन में ही गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पूरे घर में पोछा लगाना होता है आज, पूरे घर में और किचन में जो भी होता है। और खाली एक टाइम का ही खाना बनता है घर में, क्योंकि पूड़ी सब्जी बनाओ शाम को नहीं बनता, सुबह दोपहर में ये सब साफ़ सफाई करने के बाद, नहाने के बाद फिर जो खाना बनता है ना, कढ़ाई चढ़ती है, पूड़ी सब्जी बनती है, तो उसके बाद फिर शाम को खाना नहीं बनता, दोनों टाइम के लिए ही बना लेना होता है। यहाँ पे मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। बाहर जाके पहले सबसे बाहर वाली जो गैलरी है वहाँ पे पहले मैंने पानी से सटक लगा के धुला। और एक मतलब 10 दिन हो गए साबुन भी नहीं लगाया, और बाल तो कंघी की ही नहीं, और साबुन भी नहीं लगाया। बिंदी लगी थी 10 दिन से, वो भी कल छूट गई थी, तो उसके बिना भी हैं। और क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाया। तो वैसे भी धूप में पूरा दिन बैठो तो धूप में बैठ बैठ के वैसे भी थोड़ी बहुत तो मतलब वो होता ही है डन चेहरा। और साबुन वगैरह भी ना लगाओ, क्रीम वगैरह, तो और भी ज़्यादा हो जाता है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिल्कुल किस तरह झड़ुली बनी घूमती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी, तो बाहर सबसे बाहर वाली जो गैलरी थी ना, तो वहाँ पे ये मैंने मोटर चालू किया और सटक से धुला। धुलने के बाद मैंने वाइपर से वहाँ साफ़ कर दिया, क्योंकि वहाँ पे पोछा गाड़ी वगैरह खड़ी थी और पोछा लगाने लायक भी नहीं था, क्योंकि बाहर सबसे बाहर जो गैलरी होती है वहाँ पे सुबह झाड़ू लग गई, और उसके बाद ना इतनी ज़्यादा मतलब धूल आती है रोड से कि बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है, तो वहाँ धुल ही देना होता है, ताकि वहाँ की धूल भी हट गई। पोछा लगाने से उतनी ज़्यादा धूल नहीं हट पाती जितना बिल्कुल सटक से धुलने से साफ़ होती है। और आप लोग देख सकते हैं कि
मैं वहाँ बाहर की गैलरी में पोछा लगा चुकी हूँ, अंदर की गैलरी में भी पोछा लगा चुकी हूँ। जितनी लंबी बाहर की गैलरी है ना, वहाँ सब जगह मैंने पोछा लगा दिया। जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ पर भी, और जो मेरे मतलब घर में 3 गेट हैं लगातार। एक सबसे बाहर वाली गैलरी है जहाँ गाड़ी खड़ी होती हैं, दूसरी गैलरी है जहाँ तख्त वगैरह डली हैं, जिसको बैठना हुआ तो बैठ गया, और ये तीसरी गैलरी है जो आंगन से है, अंदर है बिल्कुल। तो बाहर की दोनों गैलरियों में पोछा लग चुका था, और भगवान वाले रूम में तो मैंने सबसे पहले लगाया था, क्योंकि बाहर से पोछा लगाते आओ फिर भगवान वाले रूम में लगाओ तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना, पहले जब भी बाहर मुझे पोछा लगाना होता है तो सबसे पहले मैं भगवान के रूम में लगा दूँगी, उसके बाद बाहर और फिर पूरे घर में लगाती हूँ। एक जिसमें आंसू पड़ती है जिस रूम में, उसमें भी मैंने पोछा जाके लगा दिया, और बस अब गैलरी में लगाऊंगी तो पूरी गैलरी में लग जाएगी। और मतलब साफ़ सफाई है जितना भी करो, वैसे तो पोछा ऐसी चीज़ है कि रोज़ लगाना होता है। रोज़ ना लगाओ तो ठंडियों में एक दिन छोड़ के एक दिन तो लगाना ही होता है, लेकिन अभी ये शुद्ध की वजह से ना, मतलब 10 दिनों से घर में पोछा नहीं लगा था, तो थोड़ी गंदगी भी ज़्यादा हो गई थी। क्योंकि अब 10 दिन से अगर पोछा नहीं लगेगा और अंदर बाहर आना जाना होता ही है बार बार, तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आज लगा है और आवाज़ से पोछा ओछा लगना शुरू हो जाएगा। तो मेरे बाल इतने ख़राब हो चुके हैं, सच में बता नहीं सकती मैं। मुझे पता है क्या सूट नहीं किया, मेरे बालों को ख़राब कर दिया। मैंने ना फैशन में गोदरेज डाई आती है जो, मैंने फैशन में उसको लगा लिया, और उसकी वजह से मेरे जितने बाल हैं वो एकदम से जैसे वो छूटती गई तो एकदम ख़राब से निकलते गए। किसी किसी को सूट कर जाती है बट मुझे सूट नहीं किया। तो मेरे बाल ना और भी ज़्यादा झड़ने लगे। बाल मतलब अजीब से हो गए और बाल झड़ने भी लगे। तो मैं फिर लगाने में डर रही हूँ कि और लगाऊँ तो और ना झड़ जाएं पूरे बाल और पूरे बाल ख़राब ना हो जाएं। तो इस वजह से मैं अभी लगा भी नहीं रही हूँ, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि फिर क्या ही करें, पहले शौक़ में बर्बाद किया ना, तो अब क्या ही करें, पर करूँगी। खैर झड़ते हैं तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक तेल का नाम बताया था, स्प्रे था वो, कि इससे बाल झड़ना बंद होंगे, मंगा लेना। तो मैंने बोला ठीक है, उसने लिंक भी भेजा था, लेकिन अभी तक मैंने मंगाया नहीं। सच में मैं अपने लिए कुछ आलसी भी बहुत हूँ। सबके लिए सब कर दूँगी, घर वालों के लिए भी कर दूँगी और घर के लिए भी कर दूँगी, सबके लिए, बट अपने लिए मैं इतनी आलसी हूँ ना कि अपने लिए कुछ करना बहुत मतलब वो लगता है, अपने लिए नहीं कर पाना होता। तो बस मैंने मंगाया भी नहीं अभी, और इतना ध्यान ही नहीं जाता, हो गया सोचते रहना होता है। और अपना ध्यान ना रखो, अपना ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन मेरे साथ अधिकतर ऐसा होता है। मेरे साथ क्या, मुझे लगता है कि जितनी लेडीज़ हैं ज़्यादातर ऐसा ही होता होगा उनके साथ, कि सबके ऊपर वो बहुत अच्छे से ध्यान देंगी लेकिन अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, और यही हालत मेरे साथ है। और मैंने तो अभी 10 दिन से कंघी नहीं की ना, तो सच में वीडियो में अपनी ही कंघी देख के मुझे बहुत ही मतलब अजीब लगता है, बहुत ही गंदा सा लग रहा है, पर क्या ही करूं। और मेरा किचन इतना, मेरे किचन में ना लाइट ज़्यादा नहीं है। एक छोटा सा बल्ब लगा है, छोटा मान लीजिए, मतलब हिसाब का, मीडियम है ना, बहुत बड़ा है ना छोटा है। तो एक बल्ब लगा है मेरे किचन में, उसी में उजेला आता है, जो भी आता है, बहुत ज़्यादा उजेला नहीं है मेरे किचन में। तो जैसे तैसे मैंने पूरे घर की सफाई करके किचन साफ़ किया, पूरा किचन क्लीन किया, और एक एक चीज़ को सफाई से वो किया। किचन क्लीन करने के बाद फिर मैंने जाके नहाया, शैम्पू किया। आज बालों को 10 दिन में शैम्पू किया, आज बालों को खोला, और आज थोड़ी बालों को आराम सा मिला है, खुजली होने लगी थी बालों में।
तो अभी मैं रूम में आ गई थी और बाल तो थोड़ी सूख आए हैं, पर अभी बालों को मैं क्लेचर कर लूँगी क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और गीले बाल हैं तो मैं सुखा लूँगी। वैसे हमारे यहाँ का आज मौसम बहुत ख़राब है, बादल है सुबह से और रात में थोड़ा सा पानी भी बरसा था, लेकिन फिर भी अभी मैंने देखिए क्लेचर लगा लिया है और बालों को बाद में सुखाऊंगी थोड़ी बहुत हवा में, लेकिन अभी मुझे खाना बनाना है। तो अभी मैं आ गई हूँ, मशीन के सारे कपड़े धुल चुके थे और मैंने सारे कपड़े निकाल के इनको छत में जाके फैला आऊँगी। तो ये मतलब हवा चल रही है, बादल है, थोड़ी सी पानी सुबह बरसा था, धूप नहीं है लेकिन हवा चल रही है, तो ये सारे कपड़े सूख जाएंगे और इनको मैं धूप में फैला दूँगी। उसके बाद फिर मैं खाना बनाने जाऊँगी। तो मैं अभी ये देखिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और किचन एकदम क्लीन हो चुका था, मैंने साफ़ कर दिया था पूरा एकदम। और ये देखिए ज़्यादा तेज़ रोशनी नहीं है किचन में, इस वजह से उतनी सफाई नहीं दिख रही होगी। और यहाँ पे ना टाइल्स यहाँ का गिर गया था एक बार, तब से यहाँ पे दोबारा टाइल्स लगा नहीं है और टाइल्स वाली पट्टी। और यहाँ पे ना जब तड़का अड़का लगाओ ना तो इसमें ना पूरी तेल की चिकनाहट आती है, जिसको मैंने निरमा लगा के तो धुला है लेकिन फिर भी वो उतना साफ़ होता नहीं है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लीन किचन हो चुका है और मैं अब बनाऊँगी खाना। तो खाने में मुझे बनाना है गोभी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे गोभी काट लूँगी और देखिए यहाँ पे आलू भी मैंने काट लिया था, टमाटर भी। तो यहाँ पे मसाला पक रहा है, यहाँ पे गोभी आलू मैंने निकाल लिए थे तल के और बस मसाला पक जाएगा तो सब्ज़ी बना लूँगी। और अब जा रही हूँ आटा गूँथने। तो सब्ज़ी इधर मेरी पकेगी, एक तरफ मैं आटा भी गूँथती जाऊँगी मसाला जब तक भुन रहा है। तो देखिए एक तरफ मेरा मसाला भुन रहा था, एक तरफ मैं आटा लगाने लगी और जैसे मसाला भुन जाएगा तो फिर मैंने बस सब्ज़ी बना ली थी। उसके बाद यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने बैठ गई थी और पूड़ी नीचे ज़मीन में रख के ही बनाई हूँ क्योंकि खड़े खड़े आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था ना, तो बहुत थकान सी लग रही थी। तो बस फिर बैठ के ही मैंने पूड़ी बनाई। तो ये गाय की पूड़ी सबसे पहले निकाली और बस अब शुरू कर रही हूँ सबके लिए बनाना। तो मेरा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।